नमस्कार, बॉलीवुड लोग देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विनोद खन्ना, कौन नहीं जानता इन्हें। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। उनकी एक्टिंग के कायल न सिर्फ उनके फैंस थे बल्कि कई फिल्में सितारे भी विनोद खन्ना के जबरा फैन हुआ करते थे। खैर, आज हम उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स ने पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया था। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को भला कौन नहीं जानता। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उनकी एक्टिंग के कायल न सिर्फ उनके फैंस थे बल्कि कई फिल्मी सितारे भी विनोद खन्ना के जबरा फैन हुआ करते थे। ये फूलों का मौसम, ये झूलों का मौसम, अरे भूलने कोई करना है भूलों का मौसम। खैर, आज हम उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स ने पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म दयावान की। आज हम उन्हीं सीन्स के पीछे की कुछ अनसुनी सच्चाई बताने जा रहे हैं। फिल्म दयावान के इंटीमेट सीन की जब भी बात आती है तो एक तरफ ये कहा जाता है कि माधुरी ने अपनी मर्जी से इंटीमेट सीन दिए थे, जबकि दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि माधुरी उन रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के बाद विनोद खन्ना से काफी गुस्सा हो गई थी। बता दें कि साल 1988 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉलीवुड की कुछ विवादित फिल्मों में से एक मानी जाती है। 90 के शुरुआती दशक में बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा माधुरी दीक्षित का सिक्का जमकर बोलता था। उन दिनों उनकी खूबसूरती के न सिर्फ फैंस कायल थे बल्कि कई अभिनेता भी माधुरी की खूबसूरती पर फिदा थे। कहा जाता है कि फिल्म दयावान की शूटिंग सेट पर माधुरी की खूबसूरती देख विनोद खन्ना भी उनके दीवाने हो गए थे। बता दें कि फिल्म दयावान के निर्देशक फिरोज खान थे, जिन्होंने फिल्म में माधुरी और विनोद का एक बोल्ड सीन रखा था। पटकथा के अनुसार विनोद और माधुरी को लिप किस करना था, लिहाजा इसके अनुसार सारी तैयारियां पूरी की गई और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। कहा जाता है कि हॉट सीन करते हुए विनोद खन्ना को शूटिंग का याद ही नहीं रहा और वो सचमुच माधुरी को किस करने लगे थे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहिसाब आया है। ये सब देखकर डायरेक्टर ने सीन कट के आदेश दिए, मगर विनोद खन्ना नहीं माने और वो लगातार माधुरी को किस करते रहे, उनके होंठ काट दिए। इसके बाद शूटिंग सेट पर माधुरी ने हंगामा मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन के बाद माधुरी दीक्षित विनोद खन्ना से काफी नाराज हो गईं और उन्होंने शूटिंग सेट पर ही ये कसम खा ली कि दोबारा वो विनोद खन्ना के साथ कभी फिल्म नहीं करेंगी। इसके बाद माधुरी ने फिरोज खान से ये गुहार लगाई कि प्लीज इस सीन को फिल्म से हटा दें, मगर लाख मिन्नतों के बावजूद फिरोज खान नहीं माने और उन्होंने माधुरी को नोटिस देकर कहा कि आपको इस सीन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन दिनों 1 करोड़ रुपए की काफी ज्यादा कीमत हुआ करती थी। ऐसे में 1 करोड़ रुपए देकर माधुरी की नाराजगी को कम कर दिया गया और फिरोज खान ने मामला दबा दिया। वैसे माधुरी बताती हैं कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे खतरनाक फिल्म थी और आज भी उस फिल्म की यादें उनके जहन में ताजा हैं। माधुरी कहती हैं कि जब विनोद खन्ना उनके साथ जबरदस्ती किस की तो वो उस समय रो रही थी और सीन खत्म होने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। बात आज 90 के दशक के ऐसे अफेयर के किस्से की करेंगे जिसे
कई बार सुनाया गया। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की, जिनका एक समय प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के साथ अफेयर चर्चाओं में था। खबरों की माने तो मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मिले और यहीं से मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू का प्यार परवान चढ़ने लगा था। बात आज 90 के दशक के ऐसे अफेयर की जिसके किस्से आज तक सुने और सुनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की, जिनका एक समय प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के साथ अफेयर चर्चाओं में था। खबरों की माने तो मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मिले थे। इस फिल्म में कुमार सानू ने गाना गाया जब कोई बात बिगड़ जाए, उस समय काफी पॉपुलर हुआ था और कहते हैं कि जुर्म के सेट से ही मीनाक्षी और कुमार सानू का प्यार परवान चढ़ने लगा था। खबरों की माने तो मीनाक्षी और कुमार सानू लगभग 3 सालों तक सीरियस अफेयर में रहे। यहाँ तक कि कुमार सानू के अफेयर की बात जब उनकी वाइफ ऋचा भट्टाचार्य को पता चली तो उन्होंने 1994 में सिंगर से तलाक ले लिया था। बताते हैं कि कुमार सानू की सेक्रेटरी ने एक बार खुलासा किया था कि सिंगर की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और इन दिनों वो मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू की तलाक की बात जैसे ही बाहर आई तो कहते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री ने भी उनसे दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। खबरों की माने तो इसके बाद साल 1997 में मीनाक्षी ने अचानक से फिल्म लाइन को छोड़कर अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गई। साउथ सुपरस्टार प्रभास ने बेहद कम समय में इंडियन सिनेमा जगत पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने बाहुबली सीरीज से न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों के प्रशंसकों का भी दिल जीता। फैंस का प्यार ही है कि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती है। अब लेटेस्ट खबरों की माने तो बॉलीवुड के बाद प्रभास हॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास ने बेहद कम समय में इंडियन सिनेमा जगत पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बाहुबली रिलीज से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देशों के प्रशंसकों का भी दिल जीता है। फैंस का प्यार ही है कि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती है। अब लेटेस्ट खबरों की माने तो बॉलीवुड के बाद अब प्रभास हॉलीवुड में भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 में प्रभास अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। खबरों के मुताबिक सुपरहिट फ्रेंचाइजी मिशन इम्पॉसिबल की 2 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके निदेशक क्रिस्टोफर मैकफेरी ने 7वें पार्ट के लिए प्रभास से संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के सिलसिले में क्रिस्टोफर ने प्रभास से इटली में मुलाकात की थी जब वो उनकी आने वाली फिल्म राधे श्याम की शूटिंग के लिए वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने MI7 का प्रस्ताव प्रभास के सामने रखा था। फिलहाल इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये विदेशी दर्शकों के साथ साथ भारतीय फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। आपको बता दें कि हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अभिनीत स्पॉट बेस्ट फिल्म मिशन इम्पॉसिबल दुनिया भर में लोकप्रिय है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के लिए दर्शकों का प्यार ही है कि उसकी 6ठी सीरीज आ गई है और अभी भी इसका रोमांच बरकरार है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस रिलीज ने तहलका मचाया है। मिशन इम्पॉसिबल रिलीज की शुरुआत 1996 में हुई थी, जो लगातार लोगों को एंटरटेन कर रही है। प्रभास के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने हाल ही में राधे श्याम की शूटिंग पूरी की है। फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वो इन दिनों आदि पुरुष और सालर की भूमिका में व्यस्त है। इसके अलावा प्रभास डायरेक्टर नाग अश्विनी की फिल्म से जुड़ेंगे जिसमें दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम रोल निभा सकते हैं। अपनी अदाओं से रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली विंग गर्ल प्रिया प्रकाश वॉरियर को आप जानते होंगे। उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर अब धूम मचा रही हैं। इन तस्वीरों में प्रिया काफी सिजलिंग अवतार में नजर आ रही हैं। उनकी ये बोल्ड पिक्चर्स फैंस को पसंद आ रही हैं। अपनी अदाओं के चलते रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई विंग गर्ल प्रियंका प्रकाश वारियर की कुछ ताजा तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं।
इन तस्वीरों में प्रिया प्रकाश काफी सिजलिंग अवतार में नजर आ रही हैं। उनकी ये बोल्ड तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं। अपनी इन तस्वीरों में भी प्रिया प्रकाश अपनी अदाओं से फैंस के दिलों पर सितम करती दिखाई पड़ रही हैं। एक यूजर ने उनकी ये तस्वीरें देखकर कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपकी ये अदाएं मार डालेंगी। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि कोई तो बचा लो। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि आप कमाल लग रही हो। उनकी इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटे में 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं। प्रिया प्रकाश का ये अंदाज जहां फैंस का दिल चुरा रहा है, तो वहीं उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने ये तस्वीरें खुद ली हैं। इसे प्रिया प्रकाश वारियर ने शेयर किया है। उनकी अब तक की सबसे सेंसेशनल फोटो में से एक है। उनके चेहरे पर बिखरे बाल उनके लुक को और भी कातिलाना बना रहे हैं। तो वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों प्रिया प्रकाश अपनी अपकमिंग फिल्म क्रैक को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वो एक्टर नितिन के साथ काम करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए प्रिया प्रकाश तेलुगु फिल्म जगत में डेब्यू करने जा रही हैं। बीते दिनों फिल्म की शूटिंग के दौरान का उनका एक वीडियो जमकर शेयर किया गया था, जिसमें प्रिया दौड़ते हुए आकर नितिन की पीठ पर चढ़ जाती हैं और तभी उनके साथ हादसा हो जाता है। दरअसल प्रिया इस वीडियो में अपना संतुलन खोकर गिरती दिखाई पड़ी थी। हिमांशी खुराना वैसे तो काफी ग्लैमरस हैं, लेकिन वो अक्सर इंडियन विनर ही नजर आती हैं। इस बार उन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया और वो बोल्ड लुक में नजर आई। उन्होंने ओवरसाइज टी-शर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में उन्होंने कोई बॉटम नहीं पहना हुआ। अब ऐसे में उन्हें इंडियन स्टाइल में देखने वाले फैंस थोड़ा सा खफा हैं। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस ने बिग बॉस 13 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भाग लिया था, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में हैं। कभी वो शहनाज गिल से अपने विवाद की वजह से चर्चा में रहीं, तो कभी आसिम रियाज से रिश्ते की वजह से। लेकिन इस बार वो इन दोनों वजह से नहीं, बल्कि अपनी हाल ही में पोस्ट की गई तस्वीरों से चर्चा में हैं। हिमांशी खुराना वैसे तो काफी ग्लैमरस हैं, लेकिन वो अक्सर इंडियन वियर में ही नजर आती हैं। इस बार उन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा चेंज किया है और वो बोल्ड लुक में नजर आई। उन्होंने ओवरसाइज्ड टी-शर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में उन्होंने कोई बॉटम नहीं पहना है। अब ऐसे में उन्हें इंडियन स्टाइल में देखने वाले फैंस थोड़ा खफा हो गए हैं। ये नया लुक उन पर भारी पड़ गया और वो बुरी तरह ट्रोल हो गई। हिमांशी खुराना की तस्वीर पर एक फैन ने लिखा कि पैंटलेस, तो वहीं एक फैन ने लिखा आसिम से दूर रहो। कई और फैंस ने तो खूब खरी खोटी सुनाई। लगता है हिमांशी को ट्रोल होने का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, बिना किसी माफी के ये मैं हूँ। इस कैप्शन को देखकर तो यही लगता है कि हिमांशी को ट्रोल होने से डर नहीं लगता। इसी ओवरसाइज टी-शर्ट में हिमांशी ने अपनी कई और तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन तस्वीरों के कैप्शन में हिमांशी ने हार्टलेस और रेबेलियन लिखा है। अब इन कैप्शन से तो यही समझ आ रहा है कि हिमांशी वही करेंगी जो उनका मन करता है। अब उन्हें किसी के भी कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करें हिमांशी के पूरे लुक की, तो वो लूज टी-शर्ट में नजर आ रही हैं। उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया है और बालों को खोलकर बिखरा हुआ ही रखा है। आपको बता दें, बिग बॉस 13 में आने के बाद हिमांशी खूब चर्चा में आई। उन्हें शो में ही आसिम रियाज मिले, जिन्होंने उनसे प्यार का इजहार किया। हिमांशी को भी आसिम पसंद आए और फिलहाल दोनों रिलेशनशिप में हैं। हिमांशी और आसिम एक दूसरे के परिवार के साथ खूब वक्त बिताते हैं। हिमांशी ने आसिम के परिवार के साथ कश्मीर में ईद मनाई थी, तो वहीं आसिम भी हिमांशी के परिवार वालों के साथ वक्त बिताने के लिए चंडीगढ़ जाते रहते हैं। दोनों को साथ में फैंस बहुत पसंद करते हैं और आए दिन जल्द दोनों की शादी होने की अफवाहें भी उड़ रही हैं।
एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन फैंस के लिए अपनी नई पिक्चर्स शेयर करती हैं। अब उनकी ताज़ा पिक्चर्स में वो ग्रीन कलर की साड़ी पहने ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं, जिसे उनके फैंस तो काफी पसंद कर रहे हैं। Put your head on my shoulder. Big bad. Big bad. भोजपुरी फिल्मों की जान कही जाने वाली मोनालिसा की ये लेटेस्ट तस्वीरें उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीरों में मोनालिसा ग्रीन साड़ी में गजब लग रही हैं। मोनालिसा ने ग्रीन कलर की साड़ी, ब्लाउज के साथ हाथों में मैचिंग कंगन, मैचिंग बिंदी और नेकलेस भी पहन रखा है। इसके अलावा उन्होंने बालों का जूड़ा बना रखा है। जूड़े में मोनालिसा ने गजरा लगा रखा है, जो कि उन पर बहुत जच रहा है। मोनालिसा का ये ट्रेडिशनल अवतार लाखों फैंस के दिलों को धड़का रहा है। फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने मोनालिसा की तारीफ में लिख रहे हैं कि आप कमाल लग रही हैं, तो वहीं एक और फैंस ने लिखा, गॉर्जियस मैम। तो वहीं ढेरों यूजर्स ने दिल और फायर वाले इमोजीज बनाकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। मोनालिसा ने भी तस्वीरों के साथ शानदार कैप्शन लिख रही हैं। मोनालिसा ने तस्वीरों के कैप्शन में लिख रही हैं कि स्टाइल का मतलब है उसे जानना जो आप खुद हैं। आप क्या करना चाहते हैं और किन चीजों से आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि मोनालिसा ने कई ब्लॉकबस्टर हिट भोजपुरी फिल्में दी हैं और इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी उनका काम काबिले तारीफ रहा है।